हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के चौधरी फिर आपके साथ एक नया टॉपिक ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ प्रेजेंट हूँ। आज का ये लेक्चर नंबर 1 है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स शब्द भेद। शब्दों के भेद को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों के भेद को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेफिनेशन परिभाषा है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूसेस, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब words are divided into different classes according to their uses, they are called parts of speech। दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं। जितने भी शब्द हैं सारे शब्दों के भेद होते हैं। उनको अपने अर्थ के अनुसार अलग अलग प्रयोगों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल, दैट इज अ डॉग। यहाँ डॉग क्या है? नाउन। डॉग मीन्स यहाँ क्या हो गया? कुत्ता। सेकेंड एग्जाम्पल, ही ऑलवेज टॉक्स टू हिज स्टडीज। यहाँ डॉग्स हो गया वर्ब। इस डॉग्स का मतलब होता है पीछे लगा रहना। ही ऑलवेज टॉक्स टू हिज स्टडीज। यहाँ डॉग्स हो गया वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, और इस डॉग्स का मतलब हुआ पीछे लगा रहना। वह हमेशा अपने अध्ययन के पीछे लगा रहता है। वह हमेशा अपने अध्ययन के पीछे लगा रहता है। फिर थर्ड एग्जाम्पल ले लीजिए, राजू इज अ डॉगिड बॉय। राजू इज अ डॉगिड बॉय। यहाँ डॉगिड हो गया एडजेक्टिव। यहाँ डॉगिड क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। यहाँ डॉगिड का मीनिंग हुआ जिद्दी यानी कि हठी। राजू एक जिद्दी लड़का है। राजू एक जिद्दी लड़का है। मेरे कहने का ये मतलब है, एक ही वर्ड है डॉग, जिसके कितने अर्थों में प्रयोग हुए? 3 अर्थों में। जिसके कितने अर्थों में प्रयोग हुए? 3 अर्थों में। नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है डॉग। तो डॉग के 3 अर्थों में यहाँ प्रयोग हुआ है। एक नाउन के अर्थ में, दूसरा वर्ब के अर्थ में, और तीसरा एडजेक्टिव के अर्थ में। आप लगता है कि इन सारे बातों को समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट्स। अब देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद कितने होते हैं? 8। शब्द भेद कितने होते हैं? 8 शब्द भेद होते हैं। वो है कौन सा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कितने वर्गों में बांटा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच को? 8 वर्गों में। वो कौन सब है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक, कंजंक्शन मीन्स संयोजन या संयोजक, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक शब्द। अब देखिए, ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा है? 8। नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक, कंजंक्शन मीन्स संयोजक, और इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक शब्द। हमको लगता है अब तक मैंने इतनी जानकारी आपको दी है, समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब चलिए फिर नाउन की व्याख्या मैं यहाँ से करता हूँ। नाउन को मैं डिफाइन करता हूँ, इसकी परिभाषा देता हूँ। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी एंड स्टेट।
नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी एंड स्टेट। क्वालिटी मीन्स गुण और स्टेट मीन्स अवस्था। क्वालिटी मीन्स गुण और स्टेट मीन्स अवस्था। दिस इज द कॉम्प्लीट मीनिंग ऑफ नाउन। मतलब ये नाउन का पूरा डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब एक एक करके मैं एग्जाम्पल लेता हूं। रमेश, रमेश क्या हो गया? पर्सन, व्यक्ति का नाम। दिल्ली क्या हो गया? स्थान का नाम। बुक, वस्तु का नाम। लायन, जानवर का नाम। ऑनेस्टी, क्वालिटी अर्थात गुण का नाम। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड स्टेट है यानी कि अवस्था का नाम है। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। फिर बताता हूं, रमेश क्या हो गया? पर्सन। दिल्ली क्या हो गया? प्लेस। बुक क्या हो गया? थिंग। लायन क्या हो गया? एनिमल। ऑनेस्टी क्या हो गई? क्वालिटी यानी कि गुण, ईमानदारी। चाइल्डहुड क्या हो गया? स्टेट यानी कि चाइल्डहुड मीन्स बचपन। मैंने सारे चीज का अलग अलग मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। पर्सन के रूप में हो गया रमेश, प्लेस के रूप में हो गया दिल्ली, वस्तु के रूप में हो गया बुक, जानवर के रूप में हो गया लायन और गुण के रूप में हो गया ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और अवस्था के रूप में हो गया चाइल्डहुड यानी कि बचपन। इतने एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं बच्चों। अब चलिए फिर नाउन, ब्रांचेज ऑफ नाउन। नाउन के दो ब्रांचेज होते। नाउन के कितने ब्रांचेज होते? सुन लो, नाउन के कितने ब्रांचेज होते? दो, यानी कि दो शाखाएं होते। कौन सा शाखा? एक शाखा हो गया कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा शाखा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के कितने ब्रांचेज हो गए बच्चों? दो। पहला शाखा का नाम कॉन्क्रीट नाउन, इंद्रियों द्वारा ग्राह्य संज्ञा। पहला शाखा का क्या नाम हो गया? कॉन्क्रीट नाउन, मतलब इंद्रियों द्वारा ग्राह्य संज्ञा। और दूसरा शाखा का नाम हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरे शाखा का क्या नाम हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब नाउन के कितने ब्रांचेस हो गए? दो। पहला ब्रांच कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा ब्रांच एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। और इसके कोई प्रकार नहीं है, नो काइंड यानी कि कोई इसका प्रकार नहीं है। लेकिन कॉन्क्रीट नाउन के चार भेद होते, चार प्रकार होते। कॉन्क्रीट नाउन के कितने प्रकार? चार प्रकार होते। पहला प्रकार प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार क्या हो गया? कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा और अंतिम प्रकार कलेक्टिव नाउन। चौथा और अंतिम प्रकार कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। फिर मैं दोहराता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार कॉन्क्रीट नाउन के कितने भेद हो गए? चार। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई भेद नहीं होते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि नाउन के ये दो ब्रांचेज जो मैंने आपको बताए ये अच्छी तरह से बच्चे आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत भी होगी तो आप अपने स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहे नंबर उस पर आप मुझसे इस संदर्भ में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरीज या क्वेरीज या कोई ट्रबल्स प्रॉब्लम्स अगर भी होगी तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं 22 अगस्त से यानी कि 22 अगस्त से मैं लाइव हो रहा हूँ आपके साथ। आप उस पर प्री पेमेंट के साथ मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।